हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा सा आइडिया। मैं आपसे पेटीकोट का यूज़ बताने वाली हूँ। ये है मेरे पेटीकोट का कवर और इसके अंदर है मेरे ढेर सारे पेटीकोट जिसे अब मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। होता है लेकिन कभी कभी, तो बहुत सारे सभी कलर के थे मेरे पास और इसमें से कुछ का मैंने इस्तेमाल किया है, उसका रीयूज़ किया है, तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, एकदम नए के नए पड़े हैं, इसका कुछ यूज नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसे जो अब साड़ियाँ नहीं पहनते हैं तो उसके पास भी पुराने पेटीकोट पड़े हुए होते हैं, तो सबको उसमें से कुछ अच्छा सा कर पाए तो लगता है कि चलो ठीक है, अपनी चीज़ का हम इस्तेमाल कर पाए। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पेटीकोट को यूज करने के 2 आइडिया जो आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके का एक पेटीकोट लिया है जो कि काफ़ी पुराना है लेकिन मज़बूत है, क्योंकि ज़्यादा मैंने पहना नहीं था, सिर्फ यहाँ ऊपर एक कट लग गया है। तो इस तरीके से देखिए, जो नेफे वाला हिस्सा है और जो कट लगा था, होल हुआ है छोटा सा, उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब जो नीचे का अच्छा हिस्सा है वहाँ से मैं 12 इंच पर मार्क करूँगी। 12 इंच पर ये मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से देखिए 7.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ और इसके नीचे जो मार्किंग की थी वहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। अब नीचे से हमने मार्किंग जो करी थी वहाँ से मैं 1 इंच ऊपर मार्क करूँगी और इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी, थोड़ा कर्व शेप देंगे हम और फिर इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से मेज़रमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिया है। अब इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है, 2 स्ट्रिप ये मैंने ली है बेल्ट के लिए और ये अपनी पसंदगी का कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। इसका मेज़रमेंट 15/4 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए, मैंने ये जो हमने अस्तर कट किया था उसके हिसाब से ली है। अब हमें इस तरीके की 6 स्ट्रिप लेनी है। ये मैंने 6 स्ट्रिप पे कट कर ली हैं और यहाँ पर आप चाहें तो अपने कोई अच्छे से दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास पड़ा है और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रिप है उसका मेज़रमेंट है 28/5 इंच और ये टोटल 6 स्ट्रिप है। अब देखिए, इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। सभी स्ट्रिप को हमें एक साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। एकदम पतला सा यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे और आप चाहें तो यहाँ पर पीको भी करवा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। सेम तरीके से सभी स्ट्रिपों में हमें कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने नीडल और थ्रेड लिए है और इसे इस तरीके से जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा था वहाँ पर नहीं, सेकंड साइड पर प्लेट लेनी है हमें। सिर्फ इस तरीके से बड़े बड़े टाँके लगाने हैं, तो ये इस तरीके से हमारे गैदर बन जाएंगे। अब ये जो गैदर है हमें यहाँ पर ऊपर इसका मेज़रमेंट लेना है और इसी के साइज़ के रखने हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको फिर मेज़रमेंट ले लेना है और यहाँ पर इस तरीके से सेट करने हैं। तो मैंने थ्रेड को मेज़र करके यहाँ पर नॉट लगा दी है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर मैं पूरे में इसे सेट कर लूँगी और सिलाई कर लूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने एक प्लेट को लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और प्लेट लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर पूरी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद आप यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया उस मेथड से भी लगा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट प्लेट लेकर भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने सेकंड लाइन भी यहाँ पर अटैच कर ली है। अब फिर से हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पर पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे और पहले के जैसे ही हम यहाँ पर स्ट्रिप को प्लेट लेते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमने 3 लेयर यहाँ पर अटैच कर ली है। अगर नीचे एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप उसे कट भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड करें। हमें इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। जो लास्ट वाली हमारी लेयर थी ऊपर वाले, उससे ये अंदर का फैब्रिक हमारा कम दिखना, बाहर दिखना नहीं चाहिए, अंदर रहना चाहिए। अब जो बेल्ट था उसे भी मैं यहाँ पर इस तरीके से सीधा अटैच करूँगी। सेम तरीके से हम एक और पीस भी रेडी कर लेंगे, जो दूसरा हिस्सा था हमारा उसे भी रेडी कर लेना है। अब कपड़े की राइट साइड को अंदर की तरफ रखकर हम सेट करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से दोनों साइड से हम इसके सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसकी फ्लेयर जो दोनों साइड के है, जो हमने यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करी थी, उसे हमें सेट करते जाना है और फिर इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से हमें कर लेना है। सो गाइस, ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसे मैं सीधा कर लूँगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बार फोल्ड करना है हमें
और एक बार फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आपके पास डायरेक्टली नहीं होता है तो आप 1/2 इंच जितना पहले एक बार फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप फिर से सिलाई लगाते हुए फोल्ड करके सिलाई लगाएं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह ओपन छोड़नी है क्योंकि हम यहाँ से इलास्टिक को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है, बस थोड़ा सा ओपन छोड़ा है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है, आप इससे चौड़ी इलास्टिक भी ले सकते हैं। मेरे पास ये थी तो ये मैंने ली है। ये 16 इंच मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक आपका जो भी कमर है उससे आपको 3 इंच या 4 इंच कम लेना है। तो बस आप इस तरीके से इलास्टिक का मेज़रमेंट भी ले सकते हैं। और ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से साइज़ जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा पेटीकोट होता है तो एज अ अस्तर आप इस तरीके से पेटीकोट का यूज़ करके कोई भी कपड़े का इस्तेमाल करके इस तरीके का बहुत ही सुंदर और ट्रेंडी स्कर्ट बना सकते हैं। ये स्कर्ट आप दुपट्टे का, साड़ी का, कोई भी फैब्रिक का यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा ये स्कर्ट रेडी हो चुका है। और आजकल इस तरीके के जो स्कर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने पेटीकोट का इस्तेमाल किया है। तो मेरे पास एक साड़ी है तो मैंने ये एक साड़ी ले ली है। आप कोई भी साड़ी अपनी पसंद की यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी साड़ी हाफ थी तो इसका नेट वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया और इसके जो बाकी का हिस्सा था वो पूरा ब्रासा है तो उसका मैं यूज़ करके एक लहंगा बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये मैंने अलग कर लिए हैं दोनों हिस्सों को। अब ये जो जिसका लहंगा बनाऊंगी वो वाला है कपड़ा, तो इसके अंदर हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो पेटीकोट है वो मेरा इसमें मैच कर रहा है तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने साड़ी से एक बेल्ट कट कर लिया है। इसका मेज़रमेंट है 16 बाय 6 इंच। मैंने यहाँ पर मेरी कमर 28 है तो 14 इंच लिया और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा, इसलिए ये मेरा 16 हुआ। तो आपकी जो भी कमर है उससे आपको 4 या 5 इंच टोटल एक्स्ट्रा लेना है। अब इसकी लेंथ हम लेंगे तो लेंथ मैंने ली है मेरी 38। आप अपनी जो लेंथ है उसके हिसाब से ये ले सकते हैं। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया और 38 इंच इसकी लेंथ ली है। यहाँ पर मैं 3 मीटर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब इसे देखिए नीचे से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे थोड़ा सा फोल्ड करके अपनी पसंद की का एक लेस अटैच किया है। इसमें जो लेस अटैच थी वो मैंने निकाल दी है और दूसरी लेस यहाँ पर अटैच करी है। अब इसकी सेकंड साइड पर दोनों किनारों पर इस तरीके से हम पतला सा डबल फोल्ड करेंगे, सिलाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो बेल्ट रेडी किया था वो लिया है और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है और इसमें हम कट लगाकर इसके सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से सेंटर निकालने के बाद देखिए जो हमने 3 मीटर मैंने फैब्रिक लिया था साड़ी का घेरे के लिए वो लेना है और इसमें भी मैंने फोल्ड करके कट लगा लिए हैं। तो कट लगाने के बाद देखिए ये दोनों कट के सेंटर मिलाने हैं और बीच का जो घेरे का कपड़ा होगा वो दोनों कट के बीच हमें इस तरीके से प्लेट लेते हुए अटैच करना है। तो ये मैंने इस तरीके से सारे कपड़े को प्लेट लेते हुए बेल्ट के साथ अटैच कर लिया। उसके बाद मैंने पेटीकोट लिया है और पेटीकोट को देखिए इस तरीके से जो हमारा रेडी प्लेटेड कपड़ा है उसके साथ हम अटैच करेंगे। और पेटीकोट का कपड़ा अगर आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है तो आप इस तरीके से बीच में छोटी छोटी प्लेट ले लीजिए कहीं कहीं पर और इस तरीके से उसे पूरे में अटैच कर लीजिए। तो ये देखिए ये पूरे राउंड में मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो ऊपर का हमारा बेल्ट का कपड़ा था उसे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई करके मैंने ऊपर का कपड़ा यहाँ पर फोल्ड करके अटैच कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ ऊपर भी अब आपको एक सिलाई कर लेनी है। तो ये बस देखिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये मेरा लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसकी साइड में सिलाई करनी है तो उसके लिए देखिए पेटीकोट में तो ऑलरेडी सिलाई की हुई है। तो इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे, पेटीकोट को बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से इस तरीके से हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में सिलाई कर लेंगे। सो गाइस एक साड़ी का इस्तेमाल करके मैंने बहुत ही प्यारा सा ये लहंगा बनाया है जिसमें मैंने एज अ अस्तर पेटीकोट का है इस्तेमाल किया है। इसी साड़ी का मैचिंग पेटीकोट था उसका मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही मस्त ये बनकर रेडी है। हाफ साड़ी थी मेरी तो एक हिस्से का जो नेट वाला हिस्सा था उससे मैंने दुपट्टा बनाया, उसी के ब्लाउज़ का एज अ ब्लाउज़ यूज़ करूँगी और ये नीचे का। तो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना। और पेटीकोट का आप इस तरीके से साड़ी को जब कोई और आउटफिट में
में यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ नया बना रहे हैं तो उसके अंदर एज अ अस्तर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इन दोनों में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप कौन सा ट्राई करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।